जय हिंद दोस्तों। मल्टी ब्रांड ऑपरेटर्स से कस्टमर्स टू व्हीलर्स खरीदते हैं, जिसके बाद उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इंश्योरेंस से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। हमारे साथ मौजूद है मैट्रिक्स टीवीएस के ऑथराइज्ड डीलर अजय सेठ जी। सर, मल्टी ब्रांड ऑपरेटर्स, मेरे को जितनी जानकारी है कि आप जो ऑथराइज डीलर्स हैं उनसे थोड़े कम प्राइस में गाड़ियाँ बेचते हैं, टू व्हीलर्स बेचते हैं 4,000 5,000। वो कैसे अफोर्ड कर लेते हैं और आप में और उनमें क्या फ़र्क है? ऑथराइज डीलर्स में और मल्टी ब्रांड ऑपरेटर्स में क्या फ़र्क है? एक्चुअली जो ऑथराइज डीलर होता है उनको कंपनी अपॉइंट किए रहती है। उनको कंपनी के स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए हमारे पास, जैसे मैं अपनी बात करूं तो करीब 800 से 900 गाड़ी स्टॉक में रखे हुए हैं। उसकी एक कॉस्ट होती है और हमारे जो शोरूम की साइज़ आप देख रहे हैं करीब 2000 स्क्वायर फीट की है। कंपनी हमें जब अपॉइंट करती है तो हमारी वो सारी क्राइटेरिया देखती है कि हम कस्टमर को जो उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए सर्विस दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो हम जैसे अगर एक डीलरशिप खोल रहे हैं तो करीब 10-15 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। 40-50 मैन पावर लगते हैं। 40-50 मैन पावर इसलिए लगते हैं कि हमें कस्टमर को सर्विस देनी होती है। रह गई बात एमबीओ की, तो ये एमबीओ सेल्फ ड्रिवन होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा एक और आदमी रख लेते हैं जो राइडर गाड़ी लाने ले जाने के काम करते हैं, तो 2 ही मैन पावर रहते हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट क्या रहती है? 1-2 लाख रुपया लगा कर कहीं 50,000 से 1 लाख भाड़े पे जगह लेके अपना चालू कर दिए हैं। तो इनकी जो कॉस्टिंग वो वहाँ पे बचाते हैं। दूसरा चीज़ इनका सबसे बड़ी तकलीफ़ है कि ये कस्टमर को ना तो इंश्योरेंस प्रॉपर देते हैं, जैसे हम जीरो डेप देते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट कवर देते हैं। ये उन सब चीज़ों में पैसा बचाते हैं। हम कस्टमर को कंपनी की जेन्युइन एसेसरीज़ देते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये एसेसरीज़ जो है कंपनी की बनाई हुई है। ये एक स्टैंडर्ड रहता है जिससे कि कस्टमर को तकलीफ़ ना हो और लॉन्ग लाइफ चलती रहे। हम कस्टमर को फाइनेंस का हो या प्राइस में हो, जेन्युइन डील देते हैं जो कि कस्टमर को अफोर्डेबल हो और कस्टमर के लिए अच्छा हो। सर, हाल ही में जो मुझे जानकारी मिली है कि मीरा भाईंदर आरटीओ ने ऐसी ही 2 मल्टी ब्रांड ऑपरेटर्स की जगह पे रेड की। एक जगह से 48 गाड़ी के टू व्हीलर्स के चेसिस नंबर ब्लॉक किए, एक जगह से 28 टू व्हीलर्स के चेसिस नंबर ब्लॉक किए। ये किस आधार पर कार्रवाई हुई है और क्या इस तरीके के मल्टी ब्रांड ऑपरेटर्स और भी ऑपरेट कर रहे हैं हमारे शहर मीरा भाईंदर में? जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है करीब 35 से 40 मल्टी ब्रांड ऑपरेटर हैं मीरा रोड में। और जब जैसे रजिस्ट्रेशन, ज़्यादातर एमबीओ 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल तक गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं करते। ज़्यादातर एमबीओ कस्टमर को फेक भी इंश्योरेंस देते हैं या तो अंडर वैल्यू इंश्योरेंस देते हैं। जब गाड़ी की एक्सीडेंट होती है तो पता चलता है कि इंश्योरेंस क्लेम उनका आधा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ज़्यादातर कस्टमर को ये लोग बिलो द क्वालिटी एसेसरीज़ देते हैं। ये सारी कंप्लेन आरटीओ के पोर्टल पे डेली आते रहती है। आरटीओ के कमिश्नर के पास भी आता है, उनके थ्रू जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं उनके पास आता है। तो ये देखते हुए यहाँ के इंस्पेक्टर श्री सदाशिव नलावड़े साहब ने एक्शन लिए और ऐसा मालूम पड़ा कि उन्होंने 2 जगह, एक जगह 48 गाड़ी का चेसिस नंबर ब्लॉक किए और एक जगह 28 गाड़ी का ब्लॉक किए। और भी वो लगातार इस पे जो है एक्शन ले रहे हैं, रेड कंटिन्यू डाली रहे हैं और कार्रवाई करते रहेंगे जिससे कि कस्टमर को तकलीफ़ ना हो। सर, एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी है कि ये एमबीओ के पास गाड़ियाँ कहाँ से आ जाती है? सर, ऑथराइज डीलर्स तो आप है, आप जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके ले रहे हो आप है। ये लोग 1-2 लाख रुपए में जगह ले लेते हैं, इनके पास गाड़ियाँ कहाँ से आ जाती हैं? ये जो, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो पूरे मुंबई में टीवीएस के 22 डीलर हैं। तो जो हमारे दूसरे एरिया के डीलर होते हैं, हमें नीचे गिराने के हिसाब से, क्योंकि मैं मार्केटिंग मैं किया हूं, यहाँ पे डिमांड क्रिएट मैं किया हूं, तो जब गाड़ी की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे लोग सोचते हैं कि दूसरे एरिया के डीलर को नीचे गिराने के लिए उनको फ्री में गाड़ी दे देते हैं या कम पैसे में दे देते हैं, या तो ये जो एमबीओ है वहाँ से लाके ये बेचते हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि जनता को क्या मैसेज देंगे जो समझो आप 2-5 हज़ार बचाने के चक्कर में ऐसे मल्टी ब्रांड ऑपरेटर के जाल में फंस जाते हैं, फिर बाद में उसको इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है, उनको क्या मैसेज रहेगा कि ऑथराइज डीलर से क्यों खरीदे ला? 2-5 हज़ार रुपये का नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये का ही फ़र्क रहता है ऑथराइज डीलरशिप में और एमबीओ के प्राइस में। फ़र्क किस लिए चीज़ होती है कि देखो, कोई भी अपने घर से पैसा देता नहीं है। इनफैक्ट हमसे सस्ता तो एमबीओ दे ही नहीं सकते हैं।
मैं क्योंकि हमारे को जो बिलिंग होती है कस्टमर कंपनी से डायरेक्ट बिलिंग होती है। ये जो कम दिखाते हैं उसके कम क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस अंडर वैल्यू देते हैं। उनकी जो रजिस्ट्रेशन काफ़ी टाइम के बाद देते हैं, प्लस एसेसरीज की जो है क्वालिटी बिलो स्टैंडर्ड रहता है। तो अगर वो 1500 1500 इंश्योरेंस में बचा लिए, 1500 एसेसरीज में बचा लिए, तो वही कम प्राइस ऑफर करते कस्टमर को, जो कि कस्टमर को लगता है कि ये सस्ता है। सस्ता नहीं है, ये धोखा है। तो दोस्तों अब लास्ट में मैं भी आपसे यही अपील करूंगा कि ऐसे मल्टी ब्रांड ऑपरेटर्स से खरीदने से बेहतर है आप ऑथराइज्ड डीलर से खरीदिए। आपको इंश्योरेंस में बेनिफिट होगा, आपको सर्विस अच्छी मिलेगी, आपको एक्सेसरीज अच्छी मिलेगी। तो ज़रूर मैं आप सबसे ये अपील करूंगा लास्ट में। यस सर। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं सारे मुंबई करके कस्टमर से बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी गाड़ी 100% अथोराइज डीलर से लीजिए, जहाँ पे आपकी गाड़ी की वारंटी पूरा एंजॉय कर सकते हो। EMBO लोग बताते भी नहीं कि आपकी गाड़ी की कब सर्विस करनी है, कहाँ करनी है, जिसके वजह से आपकी वारंटी लैप्स हो जाती है। आज के डेट में सारी कंपनी अच्छी वारंटी दे रही है गाड़ियों पे। हमारी TVS 5 साल की वारंटी दे रही है। तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप अथोराइज डीलरशिप से ही लीजिए, जिससे कि अपनी 5 साल अपनी वारंटी एंजॉय कर सकें। तो बिल्कुल सर ने बिल्कुल आपको पूरे सामने पूरी बात रखी कि MBO से खरीदने में और ऑथराइज डीलर से खरीदने में किस में ज़्यादा फ़ायदा है। और ऑफ कोर्स ऑथराइज डीलर से आप कोई भी गाड़ी खरीदें, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो आप ज़रूर ऑथराइज डीलर से खरीदिए। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि मीरा भाईंदर RTO भी इस विषय पर ध्यान दे रही है। ऐसे 2 जगह पर मल्टी ब्रांड ऑपरेटर्स की जगह पर रेड भी की गई। एक जगह से 48 2 व्हीलर्स पर 2 व्हीलर का चेजेस नंबर ब्लॉक किया गया, 1 से 28। तो ज़रूर मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले दिनों में हमें इस तरह की कार्रवाई और देखने मिले और जनता को नुकसान ना हो, कस्टमर्स को नुकसान ना हो, कुछ 1-2 हज़ार रुपये के फ़र्क के चक्कर में। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।